नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला हुआ हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। हीरोडीह के शाली गांव में लकड़ी मिल कर्मी की हुई हत्या। अज्ञात अपराधियों ने सर पर वार कर किया ढेर। मचा कोहराम, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तेलोडीह के खुट्टा पहाड़ी मोड़ में गांडे विधायक ने किया नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि ने सड़क का निर्माण पूर्ण नहीं होने से जताई नाराजगी। संवेदक को सुनाई खरी खोटी। सोलर प्लांट निर्माण स्थल का उपायुक्त ने किया दौरा, वस्तु स्थिति का लिया जायजा, संबंधित लोगों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और बेस्ट स्पाइन स्पेशलिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर इन इंडिया के अवार्ड से सम्मानित हुए डॉक्टर अमरदीप 10 वर्षों तक महानगरों में दे चुके हैं अपनी सेवा। जटिल से जटिल बीमारियों का सफलतापूर्वक कर रहे हैं इलाज। और अब खबरें विस्तार से। हिरोडीह थाना क्षेत्र के शाली गांव में मंगलवार रात एक माले समर्थक की हत्या कर दी गई। बुधवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मृतक का नाम नारायण राय बताया जा रहा है। बताया गया कि नारायण राम गांव के नजदीकी एक लकड़ी मिल में काम करता था। रात में काम कर जब वह घर लौट रहा था, इसी दौरान किसी ने सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर खोरी महुआ के SDPO मुकेश महतो और जम्मू इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह हिरोडीह पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की। मृतक के परिजन खोजी कुत्ता मंगाने की मांग कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने हत्याकांड का अविलंब उद्भेदन कर लेने का भरोसा दिलाते हुए शव को अपने कब्जे में कर लिया। इधर घटना की सूचना मिलने पर माले के जमुआ विधानसभा प्रभारी अशोक पासवान एवं माले नेता विजय पांडे शाली गाँव पहुंचे और मामले का शीघ्र खुलासा करने की मांग पुलिस अधिकारियों से की। माले नेताओं ने बताया कि नारायण राय माले के सक्रिय कार्यकर्ता थे। घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। फिलहाल सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। देखिए, ये साली गांव है। इसमें सूचना पुलिस को मिली कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। यहाँ आने पर पता चला कि कल ये आराम मशीन में काम करते हैं नारायण राय जी, और ये कल रात को घर नहीं पहुँचे थे। तो परिजन ने खोजबीन शुरू किया और सुबह पता चला ग्रामीणों द्वारा कि डेड बॉडी जो है ये गांव के बाहर में ही, जैसे देख रहे बाउंड्री के यहाँ पे है। तुरंत थाना प्रभारी दल बल के साथ हिरोडीह आए, इंस्पेक्टर साहब आए, मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ और उसका बॉडी को हम लोग पुलिस जब्त कर ली है। और इसमें जो भी घटना में शामिल है, इस हत्या में, निर्मम हत्या में शामिल है, इसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और हम लोग को इसमें सुराग भी मिल गया है। ये बहुत पुराने दौर के साथी हैं नारायण राय, और जिस तरह से अपराधियों ने इनकी हत्या कर दी, ये आने वाले दिनों में जो है हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और 24 घंटा के अंदर यदि हिरोडीह प्रशासन गिरफ्तार नहीं करती है, ये घटना का उद्भेदन नहीं करती है, तो 25वां घंटा में माले जो है सड़क पे होगी।
तेलोडीह के खुट्टा पहाड़ी मोड़ से जगमनरायडीह होते हुए नावाडीह मेन रोड को जोड़ने वाली लगभग 5.6 किलोमीटर लंबी सड़क का बुधवार को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों उद्घाटन किया गया। राज्य संपोषित योजना के तहत बने इस सड़क के बीच पीसीसी सड़क तथा 2 पुलिया का भी निर्माण किया गया है। इस बाबत विधायक ने कहा कि इस सड़क के बन जाने से आसपास के लोगों को सहूलियत होगी और समय की भी बचत होगी। वहीं सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कड़े तेवर में सड़क निर्माण के संवेदक के मौजूद न रहने पर फटकार लगाते हुए कहा कि सड़क निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और यहां उद्घाटन भी करवा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? और तो और इस उद्घाटन समारोह में संवेदक का मौजूद न रहना कहां तक सही है? ऐसे संवेदकों पर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि लाइसेंस भी रद्द कर देने चाहिए। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से खावा पंचायत के मुखिया मोहन मंडल, तेलोडीह पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम, बेस्तोत्री उपाध्यक्ष अनवर अंसारी, निजाम अंसारी, गुलजार अंसारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सोलर प्लांट निर्माण स्थल के निरीक्षण के लिए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा बुधवार को अगदोनी कला पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे लेकर सभी आवश्यक तैयारियों को जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसी क्रम में उपायुक्त ने बुधवार को अगदोनी कला गाँव का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया, जहाँ 100 एकड़ की जमीन में 18 मेगावाट सोलर प्लांट का निर्माण किया जाना है। उक्त स्थल के निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बताया कि यहां सोलर प्लांट को विकसित करने को लेकर 100 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है, जहां 18 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का निर्माण कराया जाएगा, जिससे आसपास के लोगों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, साथ ही गांव का विकास होगा। इन्होंने बताया कि यहां सोलर प्लांट के विकसित होने से जहां एक और रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी, वहीं लोगों को इसका उचित लाभ मिल सकेगा। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बताया JREDA के द्वारा सोलर पार्क का निर्माण किया जाना है। उक्त कार्य को लेकर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को JREDA को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उक्त कार्यों के उचित क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। फिजियोथेरेपी चिकित्सा में इन्होंने लीग से हटकर अपना एक मुकाम गढ़ा है। इस क्षेत्र में इन्होंने बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है और इनके लिए इन्हें कई बार सम्मान से भी नवाजा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रख्यात फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमरदीप कुमार की। इनके द्वारा स्पाइन, न्यूरो, लकवा, हड्डी व जोड़ से संबंधित रोगों का निदान खूब सहजता से किया जाता है। फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें स्टार टाइम मीडिया के द्वारा वर्ष 2022 में नेशनल हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भी डॉक्टर अमरदीप को विशेष सेवा के लिए कई बार सम्मान प्राप्त हो चुका है। बतलाया गया कि 15 वर्षों तक ये महानगर दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी सेवा देने के बाद अब गिरिडीह शहर में अपनी बेमिसाल सेवा दे रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, साथ ही दिल्ली, मुंबई, पटना, रांची व अन्य शहरों के मरीज भी यहां इलाज करवाने आ रहे हैं। इस बाबत डॉक्टर अमरदीप का कहना है कि इन दिनों जीवन के भागदौड़ में लोग व्यायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और स्पाइन तथा मांसपेशियों की समस्याओं की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में लोगों को दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि शरीर के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी ऐसी पद्धति है जिससे लोग बिना दवा के ही पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्टार टाइम मीडिया के द्वारा आपको एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या कहना चाहें? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जो स्टार टाइम मीडिया की ओर से हमें ये सम्मान मिला। और मैं कई वर्षों से दिल्ली में
मैं हॉस्पिटलों में, काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मैंने काम किया और वहाँ भी हमें काफ़ी जगह से सम्मानित किया गया। और जब मैं दिल्ली से अपने क्षेत्र गिरिडीह आता था तो मरीजों को देखने के बाद, कुछ मरीजों को देखने के बाद हमें काफ़ी दुख होता था कि जिसको मैं ठीक कर सकता हूँ यहाँ, वो इलाज के अभाव में काफ़ी प्रॉब्लम में है। तो मैंने निश्चय ये किया कि अब हम अपने क्षेत्र में योगदान दें और हम अपने क्षेत्र में आए और यहाँ काफ़ी मरीजों को मैंने ठीक किया। पैरालिसिस हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, पार्किंसन हो गया, घुटनों का दर्द हो गया, ऑर्थो न्यूरो में काफ़ी मैंने पेशेंटों को यहाँ पे अभी तक ठीक कर चुका हूँ। और हमारी कोशिश है कि इस गिरिडीह को मैं दर्द मुक्त बनाऊँ, बिना मेडिसिन के मैं दर्द मुक्त बनाने का ये हमारा लक्ष्य है। हमारे काफ़ी जगह पे सेंटर हैं, बिहार में है, नागपुर में है और काफ़ी और सेंटर खुलने वाले हैं हमारे। इस गिरिडीह में हमारे 2 सेंटर हैं और हमारी कोशिश है कि बिना दवाइयों का मैं जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं वो ठीक हों और बेहतर हो। I've been married to Sanjay Kumar. He works with FIFA and AFC as a match commissioner. 6-7 years back, I got a back problem. Through MRI, I got to know that I'm suffering from L3, L4, L4, L5 and L5 S1 slip disc prolapse. And I have a serious case of scoliosis also. That point of time I was at Delhi and I have taken my treatment from Indian Spinal Injuries, and there I have taken physiotherapy and all. So after 6 months I got normal from the pain and I have started living a normal life. Sometimes pain was on and off, but like after almost 6-7 years I came back to my hometown Jharkhand and I have been putting up at Dhanbad Sijua. After 6-7 months, I started feeling pain, mostly from 1st Jan. As the calendar year closes, due to some work, due to some sitting work posture and all, for continuous rigorous official work, the pain has started, and it has started increasing. And after a couple of days, the pain became so severe that I was unable to stand. Walking was like a dream. It was difficult to stand, difficult to walk, difficult to do anything. Then I came back from Dhanbad to Giridih. Reason of coming back to my maternal house was from the internet I came to know about Dr. Amardeep. Dr. Amardeep, he's a very fantastic physiotherapist. He's a doctorate, he's doing his PhD in ortho. From internet I got to know about him, and via phone I have taken his appointment. And from Sijua I came to Giridih directly to his clinic. I have taken his treatment there and I have requested him to give me session at my home. And then it is my 11th day, and after 11th day of session I can say that I can walk. I can feel, the old me. Basically the old me. मेरा नाम रमेश कुमार चंद्रवंशी हुआ। कहाँ कराने वाले हैं? गिरिडीह धरियाडी। क्या बीमारी था आपको? हमको आज से 3 साल पहले हम गए हुए थे बेलोर, और मेरे ये पीठ का नस वहाँ दबा हुआ था। उन्होंने बोला ऑपरेशन कराने, मैं ऑपरेशन नहीं कराया। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मगरपुर में फिजियोथेरेपी हिंद सेंटर है जो डॉक्टर अमरदीप कुमार का संचालन है, और यहाँ पे आप जाके कंसल्ट कीजिए। मैं यहाँ 2 साल पहले आके कराया था ट्रीटमेंट। मेरा पाँव का जो प्रॉब्लम था, हम चल नहीं पा रहे थे। अति उत्तम और बहुत अच्छा सकुशल हमारा व्यवस्था मैंने ठीक हो गया। और नगर निगम कार्यालय में लगभग 25 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे राजेश कुमार सिंह के द्वारा अंतर वेतन राशि भुगतान को लेकर
बुधवार को निगम कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस बाबत इन्होंने कहा कि लगभग 3.5 वर्षों से इनका अंतर्वेतन राशि का भुगतान तथा भविष्य निधि कटौती की राशि खाते में एक साथ जमा नहीं हो रही है, जिसके कारण कई बार इस मसले को लेकर निगम को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक इनके राशि भुगतान में कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसको लेकर इन्हें बाध्य होकर यह धरना देना पड़ा। इन्होंने कहा कि 2 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2020, 28 अक्टूबर 2021 और 16 नवंबर 2021 को निगम के तमाम पदाधिकारियों को इससे संबंधित सूचना देने के बावजूद भविष्य निधि कटौती की गई राशि को भविष्य निधि के खाते में जमा नहीं किया गया। साथ ही अंतर्वेतन राशि का पूर्ण भुगतान भी नहीं किया गया है। इन्होंने निगम के पदाधिकारी से मांग की कि इनके बकाया राशि को जल्द से जल्द भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाए। राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यदि धरना प्रदर्शन से इनके बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो आगे रणनीति बनाकर आगे की कार्रवाई करने पर ये विवश होंगे। मेरे द्वारा लगभग 3 वर्षों से बार बार आवेदन दिया जा रहा है कि मेरा जो भविष्य निधि का कटौती की गई है राशि, उसको हमारे भविष्य निधि का खाते में जमा किया जाए, जो जमा नहीं किया गया है अब तक। अब मेरा डिमांड है कि सूद सहित जमा किया जाए। दूसरा है मेरा अंतर्वेतन का जो राशि है उसका पूर्ण भुगतान किया जाए, जो अब तक नहीं किया गया है। यही मांग लेकर के हम आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे। बताइए क्या मांग को लेकर आप बैठे हुए हैं? मैं राजेश कुमार सिंह लगभग 36 वर्षों से गिरिडीह नगर निगम में कार्यरत हूं और मैं भविष्य निधि जो मेरा वेतन से कटौती की जाती है उस राशि को हमारे भविष्य निधि खाते में जमा नहीं किया जाता है, पार्ट जमा किया जाता है, पूर्ण राशि जमा नहीं किया जाता है। जो मेरा बकाया राशि है मैं उसी को लेकर के आज 1 दिवसीय धरना पर बैठा हूँ, जिसकी सूचना पूर्व में मैं तमाम पदाधिकारी को दिया हूँ। और दूसरा मेरा डिमांड था, मेरा जो अंतर्वेतन का राशि है मैं उसका भी मांग कर रहा हूँ, वो भी मुझे पूर्ण अब तक भुगतान नहीं किया गया। तो क्या आगे क्या करेंगे आप? आगे जब इससे अगर सुनवाई नहीं होगा तो आगे मैं पुनः फिर अपना रणनीति तैयार करूँगा और उसके अनुसार अग्रतर कार्रवाई करूँगा। बाबा आशुतोष मंदिर मोहलीडीह में चल रहे श्री श्री 108 श्री रामचरित मानस महायज्ञ सह हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन समारोह पूर्वक किया गया। समापन मौके पर मंगलवार रात यहां भक्ति जागरण आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ताराटाड़ मुखिया सह प्रधान यशोदा देवी, समाजसेवी पवन अग्रवाल, यज्ञ आयोजक कर्ता अशोक पंडित आदि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। बताया गया कि बोकारो से चलकर आए सरोज चंचल, पूजा प्रियंका एवं दिलीप पांडे ने भक्तों को रात भर खूब झुमाया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लोधी सरहच्चा में पप्पू रजक व उसकी पत्नी मुन्नी देवी के साथ बुधवार को मारपीट की गई। घायल अवस्था में दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि पप्पू रजक के पड़ोस के रहने वाले सलीम अंसारी गईता कुदाल लाने के लिए इसके घर आया था। बताया गया कि पप्पू घर में नहीं था। आरोप है कि सलीम अंसारी ने इसकी पत्नी के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद पप्पू रजक मौके पर पहुंचा और इसे खरी खोटी सुनाया।
जिसके बाद सलीम अंसारी के परिवार के लोग मौके पर पहुंचकर पति पत्नी के साथ मारपीट करने लगे। घटना को लेकर मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया है। नगर थाना क्षेत्र के मछली मोहल्ला में बुधवार को दो दुकानदारों में मारपीट होने से दो लोग जख्मी हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मोहम्मद शमसुद्दीन व मोहम्मद दानिश की दुकान मछली मोहल्ला रोड में है और दोनों का ड्रम का दुकान है। बताया गया कि ड्रम लेने के लिए कई कस्टमर आए। इसी दौरान ग्राहक को लेकर दोनों दुकानदारों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों में मारपीट हो गई। मारपीट में मोहम्मद शमसुद्दीन और उसकी लड़की दोनों घायल हो गई, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मारपीट करने का आरोप दूसरे दुकानदार मोहम्मद दानिश और उनके सहयोगी वारिस, कल्लू, रोशन आरा, गुड़िया आदि पर लगा है। घायल पक्ष की ओर से मारपीट के साथ साथ तोड़फोड़ और छिनतई का भी आरोप लगाया। नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड निवासी बिक्कीराम को उसके पड़ोसियों ने लाठी डंडे से मारपीट कर जख्मी कर दिया, जिससे बिक्कीराम का सर फट गया है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की ओर से नगर थाने में आवेदन दिया गया। बताया गया कि ये अपने घर से किसी काम से बाहर जा रहे थे, तभी अचानक इनके पड़ोस में रहने वाले सुचित झा, चिंटू झा और चंदन झा ने अचानक लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे इनका सर फट गया और 6 टाँका भी लगा है। घायल बिक्कीराम ने बताया कि इनकी भाभी और इनकी पत्नी के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। घटना के बाद घायल बिक्कीराम को इनके घर वालों ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जिसके बाद टाउन थाना में इनके द्वारा आवेदन दिया गया। क्या हुआ है? अरे जा रहे थे ड्यूटी पर, सुजीत झा, चंदन झा और चिंटू झा तीनों मिल के मंदिर के पास में मारपीट किया है। कहाँ है लोग? करबला रोड का। आपका नाम क्या हुआ? बिक्कीराम। क्या घर का आपका? यही करबला रोड में। ज़्यादा चोट लगा है? हाँ, 6 को टाका पड़ा हुआ है। आवेदन दिए हुए हैं? हाँ, आवेदन दे दिए हैं। सिविल कोर्ट परिसर में बुधवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के बीच बुधवार को अनाज का वितरण किया गया। बताया गया कि झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन में कोविड-19 महामारी के दौरान गिरिडीह जिले में अनाथ हुए बच्चों के लिए झालसा रांची द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट शिशु योजना के तहत खाद्यान्न सामग्रियों का वितरण किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के माध्यम से जागो फाउंडेशन एनजीओ के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह, डीएलएसए के सचिव संदीप कुमार वर्तम, न्यायाधीश प्रभारी सौरभ कुमार गौतम एवं मार्कंडे मिश्रा, जागो फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ के कर कमलों द्वारा अनाथ बच्चों के बीच 25-25 किलो चावल, दाल, चना, सत्तू, तेल, मसाले आदि सामग्रियों का वितरण किया गया। इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए सचिव संदीप कुमार वर्तम ने कहा कि अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और उचित परवरिश के लिए प्रोजेक्ट शिशु लॉन्च किया गया था, जिसके तहत गिरिडीह जिले में अभी तक कुल 36 बच्चों को चिन्हित किया गया और इन सभी बच्चों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के माध्यम से जिला प्रशासन गिरिडीह के साथ तालमेल स्थापित कर स्पॉन्सरशिप एवं पीएम केयर्स फंड योजना का लाभ दिलवाया गया है। साथ ही साथ इन बच्चों को समुचित शिक्षा के लिए स्थानीय स्तर के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान कराई जा रही है। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के कर्मचारियों के साथ पैरालीगल वॉलंटियर्स दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार, प्रदीप कुमार, अनवरुल हक, संतोष पाठक, बिरबल किस्कू समेत अन्य लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई। गांवा प्रखंड में इन दिनों जाली हुक्मनामा बनाए जाने का धंधा काफी फल फूल रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त कार्य में गांव के कुछ स्थानीय लोग धंधे में संलिप्त हैं, जिन्हें अंचल कर्मियों व अधिकारियों का बृहदहस्त प्राप्त है। इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुखर होकर पत्रकारों के समक्ष विरोध दर्ज करवाया। इस खेल में गांवा के एक व्यक्ति का नाम सुर्खियों में है, जो लंबे समय से धंधे में संलिप्त है।
बताया जाता है कि इस कार्य को करने वाले लोग सादे कागज को लकड़ी से जलने वाले चूल्हे के ऊपर टांग देते हैं, जिससे कागज का रंग पीला हो जाता है। उक्त कागज में ही हुक्मनामा बनाया जाता है। एक व्यक्ति ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि 1 एकड़ में 8,000 रुपए की मांग की जाती है। बाद में अंचल कर्मियों के मिली भगत से बैकडेट से चढ़ाकर उसे ऑनलाइन भी कर दिया जाता है। इसको लेकर कार्यकारी जिप सदस्य इमरान अंसारी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह व कार्यकारी उप प्रमुख नवीन यादव ने मीडिया कर्मियों के समक्ष जमकर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि इस प्रकार के कार्य से प्रखंड में जमीन विवाद की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। एक ही जमीन के लिए कई लोगों का पर्चा बना दिया गया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले पर जिला के पदाधिकारियों को संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए, जिससे क्षेत्र में विवाद न हो। इस दिशा में दोषी को चिन्हित कर कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर सीओ विकास आनंद ने कहा कि मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज गाँव में नवा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्र में जमीन का समस्या जो उत्पन्न विवादों के घेरों में सुनने में आ रहा है, जिसमें इसमें स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि कहीं ना कहीं कोई जाली हुक्मनामा अवश्य बना रहे हैं, जिसमें प्रखंड और अंचल से कोई कर्मचारी, कोई स्टाफ चाहे जो भी हो, वो कहीं न कहीं मिली भगत है, वो बनाकर उपलब्ध करवा रहे हैं, पैसे ले दे करके खेल खेल रहे हैं और गाँवों में लड़ाने बजाने का साजिश है। इस पर अंचलाधिकारी महोदय, जिला उपायुक्त महोदय से मैं मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो करके और जो ऐसी गलती करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोग गाँव में, जब से गाँव के धरती पर आग लगा था, अंचल कार्यालय में सारा पेपर जलाया गया था, उस दिन से आज तक हम तमाम जनप्रतिनिधियों को सामाजिक तौर पे बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही ज़मीन से संबंधित। जब भी हम लोग कहीं पर पंचायती में जाते हैं तो एक आदमी डबल पेपर निकालता है, दूसरा पक्ष भी निकालता है, प्रथम पक्ष भी निकालता है और इस प्रकार से तमाम चीज़ें जो है, पट्टा भी देखते हैं गलत तरीके से दिया जा रहा है। बहुत सरकार से जितने भी पेपर हैं सब जाली बना के अंचल कार्यालय से सीओ के द्वारा यहाँ से जो है बृहद पैमाने पर दिया जा रहा है। हम लोग बहुत जगह मिलते रहा है, इसका भी कंप्लेन हम लोगों ने कई बार जिला प्रशासन से भी किया है, एसडीओ साहब के यहाँ भी हम लोगों ने कंप्लेन किया है, सीओ साहब से भी हम लोगों ने कंप्लेन किया है। ऐसे कुछ दिन पहले भी श्री में एक मामला आया था, शाम में कुछ पेपर दिखाता है, सुबह में कुछ दिखाता है। अभी जब हम लोग फिर से कुछ दिन पूर्व में एक पंचायती में बैठे हैं तो वहाँ भी हम लोगों को जो है सो पट्टा जो मिला है वो भी बहुत पुराना पट्टा दिखाता है और रजिस्टर 2 में जो है सरेआम जो है सो छेड़छाड़ किया जाता है। इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं, जिला उपायुक्त महोदय से, एसडीओ साहब से, भूजन पदाधिकारी लोगों से, कि इस पर गहन छानबीन कर वैसे पदाधिकारियों को जो है अभिलंब वहाँ निरस्त किया जाए, वैसे पेपरों को निरस्त किया जाए ताकि लोग मरने कटने से बच सकें। ब्लॉक में देखा जा रहा है, ब्लॉक के हम लोग पूरे प्रखंड घूमते हैं, हर जगह फैसला के लिए जाते हैं। जब देखते हैं हम लोग तो एक तरफ से ओरिजिनल पेपर दिखाया जा रहा है, तो एक तरफ से जाली हुक्मनामा दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, हुक्मनामा तो जाली, हुक्मनामा के बाद रसीद भी निर्गत है, दोनों को रसीद निर्गत है। जो ओरिजिनल है उसका भी निर्गत है, जो बाद में पेपर बनाया उनका भी निर्गत है। तो जाली में यहाँ पर हुक्मनामा और बंदोबस्ती पेपर आम हो गया है। कोई भी आदमी आइए पैसा लेके कहाँ से बनता है अभी तक हम लोग को पता नहीं है, लेकिन बनाकर उससे क्या हो रहा है कि क्षेत्र में बहुत सारे लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। लोग जो गांव के सामाजिक लोग हैं वो परेशानी झेल रहे हैं। पंचायत पे पंचायत, लास्ट में मामला मारपीट पर जाता है, न्यायालय जाता है। तो मैं सरकार के साथ साथ यहाँ डीसी साहब से मांग करता हूँ कि ये सब जितने भी फर्जीवाड़े हैं, फर्जी कागज़ जहाँ जहाँ बन रहा है उस पर रोक लगाया जाए। और रोक के साथ साथ अगर न्यायालय में जिस पक्ष का जाली पेपर जाता है उसके साथ मुकदमा भी हो, 420 का मुकदमा हो उस पर, 420 का देशद्रोह का मामला उस पर होना चाहिए। क्योंकि देखते हैं कि जाली पेपर बना के लोग ऐसा उतावलू हो जाते हैं कि यहाँ तक कि हत्या तक के हो जाती है। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग यहाँ पर पता भी किए, लेकिन पता चलता नहीं कौन बनाते हैं नहीं बनाते हैं।
इस पर जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के उद्देश्य से बुधवार को उपायुक्त ने कोविड केयर अस्पताल एएनएम बदडीहा का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने संबंधित अधिकारियों व अस्पताल प्रबंधक को निर्देशित किया कि अस्पताल में स्वास्थ्य उपकरणों का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना महत्वपूर्ण है। इसमें प्रतिनियुक्त अधिकारी कर्मियों द्वारा अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन किया जाए ताकि सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि उचित स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। आवश्यक उपकरणों व संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ससमय चिकित्सीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाना आवश्यक है। निरीक्षण के क्रम में उपरोक्त के अलावा सिविल सर्जन, डीपीएम, एनएचएम, अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी मोहल्ला में चोरों ने एक घर में दिन दहाड़े भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मंगलवार देर रात इस चोरी के मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। यहां चोरों ने विजय बर्णवाल नामक व्यक्ति के घर में ताला तोड़कर 4 लाख के जेवरात समेत 80,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर लिया है। इस बाबत भुक्तभोगी विजय बर्णवाल ने बताया कि वह बोडो के मापलाई नामक दुकान में काम करते हैं। घर में परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं, लेकिन सभी दिल्ली गए हुए हैं। घर पर वे अकेले रह रहे थे। हर दिन की तरह मंगलवार की सुबह 9 बजे घर में ताला बंद कर काम करने के लिए गए हुए थे। रात में जब ये घर वापस लौटे तो देखा कि घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। बताया कि जब कमरे के अंदर जाकर देखा तो पाया कि सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमीरा में रखा हुआ सभी जेवरात और 80,000 रुपए नकदी गायब थे। बताया कि चोरों ने करीब 4 लाख के जेवरात और 80,000 नकदी की चोरी की है। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद पचम्बा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। विजय कुमार बर्णवाल। कौन जगह है ये? शिवपुरी। क्या कैसे क्या हुआ? जी सर, कैसे क्या हुआ? हम दिन में ड्यूटी गए हुए थे 9 बजे और शाम को 7 बजे यहाँ लौटे तो गेट खोले। उसके बाद में सामने जो है गेट में, ग्रिल गेट में ईटा लगा करके और चौड़ा कर दिया। चौड़ा करने के बाद घुस गया और मेन दरवाज़ा का ताला तोड़ के वो अंदर घुस गया। उसके बाद मेरे घर में जितना कुछ नकदी पैसे भी थे 70-80 हज़ार रुपया वो ले गए और बाकी जेवरात जितने थे बेटी लोग का सबका जेवर यहाँ था। क्या क्या था जेवर में? जी सर, जेवर में क्या क्या था? जेवर में सोना का चेन था, अंगूठी था और क्या बोलते हैं उसको, और ये मंगलसूत्र वगैरह था। चोरी हुआ। कितना का जेवर होगा अंदाज? लगभग 4 के लगभग होगा सर। दोनों बेटी का जेवर यही था। 4 लाख का? हाँ। कितना? हाँ, कितना बोले? 4 लाख के लगभग। और नकदी 80,000 के लगभग। और कुछ किया है? और सर हम अभी तो देखे भी नहीं है सर। क्या और क्या सामान था? परिवार यहाँ नहीं थी ना, परिवार बच्चे का स्कूल खुल गया, दिल्ली चली गई। आपकी? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। और बच्चा चली गई दिल्ली, वहाँ पर मेरी बेटी पढ़ती है वहीं पर, तो उसको साथ में हम भेज दिए। और यहाँ पर अभी हम यहाँ नौकरी करते हैं सर, और नौकरी करके हम 9 बजे आते हैं, 7 बजे आते हैं शाम को। कहाँ करते हैं काम आप? मापला ट्रेडर्स में। मापला ट्रेडर्स में। सरिया थाना क्षेत्र के लोकैया की रहने वाली मंजुली देवी सड़क हादसे में घायल हो गई। बुधवार को महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि यह अपने पति के साथ गिरिडीह आ रही थी। इसी दौरान रास्ते में यह मोटरसाइकिल से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गई। बताया कि लालाजी मुर्मू की पत्नी मंजुली देवी केसर और चेहरे पर गंभीर चोट लगी है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया।
पचम्बा थाना क्षेत्र के मनिकलालो हंडाडीह गांव से 15 वर्षीय एक युवक के लापता होने का मामला बुधवार को प्रकाश में आया है। बहुत खोजबीन के बाद परिजनों ने इसकी सूचना पचम्बा थाना पुलिस को देकर खोजबीन की गुहार लगाई है। लापता युवक के पिता अनिल दास ने इस बाबत बताया कि शनिवार को इनका पुत्र विक्की दास घर से खेलने के लिए निकला, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटा। सभी नाते रिश्तेदारों के यहाँ खोजबीन के बाद इसकी सूचना थाने में दी गई है और पचम्बा थाना पुलिस खोजबीन में जुट गई है। ऐसे कब से ना पता है? शनिवार को जो है से रात शाम 4 बजे से न पता है। हम लोग सभी जगह रिश्ता नाता सब जगह खोजे, सभी जगह पर जाके छानबीन किए, कहीं पता नहीं चला। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम लोग यही कहते हैं कि सब मिलजुल के थोड़ा खोजे, छानबीन करें। क्या नाम हुआ आपका? अनिल दास। है कि मनिकलालो के हम लोग रहने वाले हैं। मनिकलालो में विक्की नाम का एक मेरा पोता है, जिनका बाप का नाम अनिल दास है। शनिवार को 4 बजे शाम को घर से निकला और हम लोग खोजते हैं, आज तक मिला नहीं है। इसकी सूचना थाना प्रभारी पचम्बा को दिया गया है। कोई कार्रवाई भी नज़र में नहीं आ रही है और हम लोग खोजते खोजते परेशान हैं। इसलिए प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि थोड़ा खोजने में सहयोग करें और ग्रामीणों से भी आग्रह बुला के कर रहे हैं कि सब लोग अपने अपने स्तर से ज़रा सा खोजें। बच्चा 14-15 साल का है, गोरा है और लंबा भी है, पढ़ता भी है गुरु आश्रम में। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हीरोडीह के शाली गांव में लकड़ी मिल कर्मी की हुई हत्या। अज्ञात अपराधियों ने सर पर वार कर किया ढेर। मचा कोहराम, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तेलोडीह के खुट्टा पहाड़ी मोड़ में गांडे विधायक ने किया नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि ने सड़क का निर्माण पूर्ण नहीं होने से जताई नाराजगी। संवेदक को सुनाई खरी खोटी। सोलर प्लांट निर्माण स्थल का उपायुक्त ने किया दौरा, वस्तु स्थिति का लिया जायजा। संबंधित लोगों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और बेस्ट स्पाइन स्पेशलिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर इन इंडिया के अवार्ड से सम्मानित हुए डॉक्टर अमरदीप 10 वर्षों तक महानगरों में दे चुके हैं अपनी सेवा। जटिल से जटिल बीमारियों का सफलतापूर्वक कर रहे हैं इलाज। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।